गांव के किनारे पीपल के पेड़ के पास एक पुराना मिट्टी का घर था। उस घर में अकेली 70 से 80 साल की दादी सावित्री देवी रहती थीं। लोग कहते थे कि उनके घर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी हंसी, कभी रोना और कभी कभी खटखटाहट। एक दिन दादी के आंगन में अचानक एक काली मुर्गी आ गई। उसकी आंखें लाल चमकती थीं और उसके पंख रात की तरह काले थे। दादी ने सोचा शायद कोई खोई हुई मुर्गी है और उसे अपने आंगन में चारा डालने लगी। लेकिन तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दादी को रात में सपनों में वही मुर्गी दिखाई देने लगी। कभी कभी आंगन से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती, जबकि वहाँ कोई बच्चा नहीं होता। और सबसे डरावनी बात, मुर्गी जब भी दादी को देखती उसकी आंखें इंसानों जैसी लगती। गांव वाले डरने लगे और बोले यह कोई साधारण मुर्गी नहीं, इसमें कोई पुराना राज छिपा है, सावधान रहो। दादी एक रात बिजली कड़कने लगी और आकाश काला हो गया। दादी ने देखा कि मुर्गी धीरे धीरे घर के पुराने ताले लगे कमरे के सामने जाकर जोर जोर से काव-काव करने लगी। हिम्मत जुटाकर दादी ने कमरे का ताला खोला। अंदर जाते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में पुरानी तस्वीरें, टूटी गुड़ियाएं और एक धूल भरी डायरी पड़ी थी। डायरी पढ़कर दादी को पता चला कि यह मुर्गी दरअसल उनके ही घर की सालों पहले गायब हुई पोती की आत्मा थी, जो किसी अधूरे रहस्य में फंसी थी। उस रात मुर्गी ने दादी को गहरी नजरों से देखा, जमीन पर 3 बार पंजा मारा और फिर अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले आए तो दादी चुपचाप आंगन में बैठी थीं। उनके सामने डायरी खुली थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई नहीं जान पाया कि दादी ने क्या पढ़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी उस मुर्गी का नाम भी नहीं लिया।